हेलो दोस्तों, ब्लडी डोर में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। और आज जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो कहानी है होटल के भूतिया कमरा नंबर 308 की। बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये होटल भूतों का होटल तो नहीं था, पर इस होटल में कुछ ऐसी घटनाएं होती थी जिसके कारण यह होटल दूसरे होटलों से अलग था। कहानी की शुरुआत ऐसी है। दो दोस्त हैं, रोहित और निखिल। वो दोनों घूमने का प्लान बनाते हैं। डिसाइड करने के बाद वो दोनों मनाली का प्लान बनाते हैं। मनाली पहुंचते ही वे सबसे पहले अपनी कार से उस होटल में जाते हैं जहां उन्होंने कमरा बुक किया था। वो कार चलाने के बाद काफ़ी थक चुके थे। उन्होंने सोचा थोड़ा आराम करने के बाद वो दोनों घूमने जाएंगे। रात होने के बाद जब वो वापस अपने होटल जा रहे थे तभी ख़राब मौसम के कारण होटल जाने का रास्ता बंद हो गया था। दोस्तों, आपको तो पता ही है, आमतौर पर पहाड़ी एरिया में रास्तों में लैंडस्लाइड होना आम सी बात है। रोहित और निखिल ने सोचा कि अपने होटल तो आज रात जा नहीं सकते, इसलिए यहीं आसपास में किसी होटल में एक रात के लिए कमरा बुक कर लिया जाए और सुबह होते ही अपने होटल निकल जाएंगे। वो दोनों कमरे की तलाश में अपनी कार से इधर उधर होटल ढूंढने जाते हैं। आसपास कोई इंसान भी नहीं दिख रहा था। ऐसी जगहों पर अक्सर लोग जल्दी से सो जाते हैं जिनसे वो लोग किसी होटल का रास्ता पूछ सके। काफ़ी देर के बाद उन दोनों को एक अंकल दिखे। रोहित ने अपनी कार रोककर उससे होटल का रास्ता पूछा। अंकल ने एक और इशारा करते हुए होटल का रास्ता भी बताया। रोहित अब जो बूढ़े अंकल ने रास्ता बताया था वहाँ कार लेके चल दिया। कुछ देर चलने के बाद उन लोगों को एक होटल दिखाई दिया। रोहित और निखिल ने चैन की सांस ली और बोले, चलो होटल मिल ही गया, और होटल के अंदर चले गए। जैसे ही वो होटल के अंदर गए, वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि काउंटर पर एक आदमी खड़ा है। उन्होंने काउंटर पर खड़े आदमी से रात भर रुकने के लिए कमरा मांगा। जो काउंटर पर आदमी खड़ा था उसने होटल के कुछ नियम भी बताए। एक कमरे की चाबी रोहित को दे दी। रोहित और निखिल चाबी लेके कमरे की ओर चल दिए। चाबी पर कमरे का नंबर लिखा था, कमरा नंबर 308। रोहित और निखिल चाबी लेके कमरे की ओर चले गए। होटल में हर मंजिल पर लोगों का आना जाना लगा था। इन दोनों का कमरा तीसरी मंजिल पर था। वो मंजिल पता नहीं क्यों बिल्कुल सुनसान सी थी। खैर, वो इन दोनों ने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उन्हें तो बस यहाँ एक रात ही गुजारनी थी, इसलिए वह दोनों अपने कमरे के अंदर चले गए। अंदर पहुँच के उन्होंने देखा कि यह उस कमरे में तो काफ़ी धूल है। ऐसा लग रहा था जैसे कई सालों से वो कमरा बंद पड़ा हुआ है। रोहित को थोड़ा गुस्सा आ रहा था। गुस्से में रोहित ने वहाँ पे रखे फ़ोन से होटल के स्टाफ को कॉल भी किया। कॉल किसी ने उठाया पर कुछ बोला नहीं। वह डरावनी सी आवाज़ में हंसने लगा। उसके तुरंत बाद ही वापस कॉल आया। इस बार होटल के स्टाफ ने कहा, सर आपने कॉल किया था क्या? बताइए, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। रोहित ने जवाब दिया, आपने हमें ये कैसा कमरा दिया है? ना यहाँ तो पानी पीने का है ना नहाने का। आप जल्दी से यहाँ आइए और यहाँ सब सही करवाइए। स्टाफ ने इस बात की माफ़ी मांगी और कमरे का नंबर पूछा। रोहित ने जवाब दिया, कमरा नंबर 308। इतना सुनते ही स्टाफ डर गया और डरते हुए रोहित से पूछा। रोहित ने चिल्लाते हुए कहा, क्या ये मजाक चल रहा है? आप लोगों ने ही तो मुझे इस कमरे की चाबी दी थी। स्टाफ सहमी आवाज़ में बोला, सर जितना जल्दी से जल्दी हो सके आप इस कमरे से बाहर निकलिए और नीचे आइए। रोहित ने पूछा, पर क्यों? स्टाफ ने तुरंत जवाब दिया, सर सवाल बाद में पूछ लेना, बस आप यहाँ से बाहर निकलिए क्योंकि आपकी जान को यहाँ पर खतरा है। इतना सुनते ही रोहित और निखिल ने कॉल कट कर दी। कमरे से बाहर निकलने के दरवाजे की तरफ जाने लगे। तभी किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। रोहित ने पूछा, कौन है? पर बार बार पूछने पर भी कोई आवाज़ नहीं आई। तभी उस रूम की लाइट चली गई। रोहित और निखिल अब समझ गए थे कि ये तो भूत प्रेत का मामला लग रहा है। वो दोनों काफ़ी डर चुके थे। तभी बाहर से आवाज़ आई, सर आपने कॉल किया था क्या? सफाई और पानी के लिए मैं वहीं ठीक करने आया हूँ। और डरावनी सी हंसी हंस के चला गया और वहाँ पर काफ़ी सन्नाटा सा छा गया। तभी फिर से कमरे में रखे फ़ोन पर कॉल आया। रोहित ने उठाया। कॉल स्टाफ का था। उसने कहा, सर अभी तक आप उस कमरे से निकले क्यों नहीं? रोहित ने जवाब नहीं दिया। कमरे के बाहर एक होटल का स्टाफ आया जो कह रहा है कि वो सफाई करने और पानी का इंतज़ाम करने आया है।
इतना सुनते ही होटल के स्टाफ ने रोहित से बोला, सर कुछ भी हो जाए आप दरवाज़ा मत खोलना, अगर आपने दरवाज़ा खोला तो आपकी मौत भी हो सकती है। यह सुनते ही रोहित और निखिल दोनों डर गए। फिर स्टाफ ने कहा, सर आप अंदर ही रहिए, हम लोग आपको बचाने ज़रूर आएंगे। कुछ देर बाद कमरे के बाहर से आवाज़ आई, सर हम लोग आ गए हैं, आप दरवाज़ा खोलिए। साथ में कुछ और लोग की भी आवाज़ आ रही थी, इसलिए रोहित और निखिल ने दरवाज़ा खोल दिया। उन्होंने देखा सामने सच में होटल का स्टाफ ही था। दोनों ने चैन की सांस ली। फिर सभी लोग वहाँ से जल्दी नीचे आ गए। निखिल ने काउंटर पर देखा, पर वहाँ पर कोई दूसरा स्टाफ था। जिसने रोहित को चाबी दी थी वो कहीं नहीं दिख रहा था। यह सारी बातें रोहित ने वहाँ लोगों को बताई। उन लोगों ने रोहित से कहा, सर आपको जिसने भी चाबी दी थी वह पहले इसी होटल में काम करता था, पर अचानक एक दिन कमरा नंबर 308 में रहस्यमयी तरीके से उसकी मौत हो गई। तब से उसकी आत्मा इसी होटल में रहती है, पर वो बस उन लोगों को परेशान करती है जो कमरा नंबर 308 के पास जाते हैं। पता नहीं आज आप लोगों को वो कैसे उस कमरे तक ले गई। रोहित और निखिल अब सारी बातें समझ चुके थे। जैसे जैसे उन्होंने वहाँ रात गुजारी और सुबह होते ही अपने होटल की ओर चल दिए। रोहित ने बाद में यह भी बताया, वो जो बूढ़े अंकल दिखे थे वो भी काफ़ी अजीब लग रहे थे। हो सकता है वो उस होटल स्टाफ की ही आत्मा हो जो उन्हें कमरा नंबर 308 में ले जाना चाहती हो। पर उस टाइम पर उन दोनों ने ध्यान नहीं दिया। अगर वो उस दिन वहाँ से नहीं निकलते तो कुछ भी हो सकता था। दोस्तों आपको कहानी कैसी लगी? क्या ये कोई अफवाह है या हकीकत? मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपके पास भी कोई ऐसी ही कहानी हो कृपया मेरी मेल आईडी पर शेयर करें। मेरी मेल आईडी है bloody.09.1989@gmail.com। और दोस्तों मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। और आपको वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी और मेरे चैनल से जुड़ा रहना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें एंड बेल आइकन को दबाएं। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें।